महाराष्ट्र चुनाव को लेकर टीवी9 की एक्सक्लूसिव खबर है, जहां जानिए किस तरीके से महाराष्ट्र में भी आरक्षण और संविधान को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन बुलाया है। 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में संविधान सम्मेलन को लेकर खबर है और दलित और आदिवासी संगठनों को जिस तरीके से न्योता दिया गया है, आपको बता दें शाहूजी महाराज का गढ़ कोल्हापुर और दलित और आदिवासी संगठनों को दिया गया है न्योता 5 अक्टूबर को कोल्हापुर में होने वाले संविधान सम्मेलन के लिए। तो साफ हो गया है कि किस तरीके से कांग्रेस अब आरक्षण और संविधान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है महाराष्ट्र चुनाव में भी। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, खबर क्या इस बारे में सामने आ रही है, क्योंकि यहां साफ हो गया कि किस तरीके से 5 अक्टूबर को होने वाले संविधान सम्मेलन में न्योता दिया गया है, खासकर दलित और आदिवासी संगठनों को। निश्चित तौर पर 5 अक्टूबर को जब आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव खत्म हो रहे होंगे, यानी 5 तारीख को हरियाणा की वोटिंग हो रही होगी, उस दिन कोल्हापुर में खासकर महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज करेंगे राहुल गांधी। कोल्हापुर के जो महाराज रहे शाहूजी महाराज, उनके बारे में बताया है कि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं। 1902 में उन्होंने निचली जातियों के लिए 50% आरक्षण दिया था, तो उनके इलाके को चुना गया है। और कोल्हापुर से जो सांसद है इस वक्त शाहजी महाराज, वो उन्हीं के वंशज है, वो कांग्रेस के सांसद है और उसी भूमि को चुना गया है। पूरे महाराष्ट्र के जो दलित और आदिवासी संगठन है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें न्योता दिया गया है। तो राहुल गांधी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज इन्हीं मुद्दों पर करने जा रहे हैं। शुक्रिया विक्रांत, पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव की, क्योंकि जम्मू कश्मीर चुनाव में सेकंड फेज की आज वोटिंग हो रही है। आज 6 जिलों की कुल मिलाकर 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के लिए सेंटर्स पर काफी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आज जिन 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, उन पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो 2 घंटे से जम्मू कश्मीर में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के कुल मिलाकर 6 जिलों की 26 सीटें हैं, जहां पर सेकंड फेज में आज पोलिंग हो रही है। 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार आज मैदान में हैं। कश्मीर संभाग की बात करें तो 15 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी मतदान किया है और नौशेरा से वो खुद उम्मीदवार भी हैं। चलिए जल्द आपको जानकारी भी दे देते हैं जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की हॉट सीट्स कौन सी हैं, क्योंकि गांदरबल और बडगाम, नौशेरा जो कि सेंट्रल, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं गांदरबल बडगाम से दूसरे चरण में हो रहे मतदान की ये हॉट सीटें हैं, जहां से एनसी के उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है, नौशेरा से रविंद्र रैना और साथ ही सेंट्रल शालटोंग से कांग्रेस के तारिक हामिद करा। हालांकि इस वक्त उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। It's about the party as a whole. Therefore, first phase was as important. Third phase will be as important. Yes, I've got a personal stake in this, but for the party, all 3 phases are important. You are going to participate in 2 constituencies here. How much you are confident you will get a positive results for both constituencies? अब उम्मीद पे दुनिया कायम है. I'm quietly hopeful. The rest is first in the hands of the Almighty and then in the hands of the voters. So let's see. Mahbooba Mufti, according to her, that bogus voting in Ganderbal area, and she also because Mahidin wrote a letter to Election Commission there to investigate. Please investigate. I can't help it if their candidates have not been able to sort of make the impact that they had expected. It's not my fault that people have withdrawn from the election campaign in my favor. PDP was very happy to be the recipient of apni party's support in Badgam until Mahidin Muntazir Sahab went against his party and announced his support for me personally. After that, PDP got upset and then started attacking us and the apni party. उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। फिलहाल सीधे गांदरबल का भी रुख करेंगे। मेरे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही बता दें श्रीनगर से इरफान कुरैशी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है और नौशेरा से सहयोगी अंकित भट्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले महराज आपके पास, क्योंकि यहाँ काफ़ी होपफुल है उमर अब्दुल्ला, और हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, शुरुआती 2 घंटे तो बीत चुके हैं, लेकिन संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी आप दिखाएं।
बिल्कुल दीदी, हम अभी कंगन सीट में है, क्योंकि गांदरबल ज़िले में 2 सीट्स हैं, कंगन और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पे उनका जो मुकाबला है वो पीडीपी प्रत्याशी बशीर अहमद मीर के साथ है। और कंगन की बात करें तो ये एसटी सीट है और यहाँ से विशेषकर जो है सांसद मियाँ अल्ताफ़ के बेटे मियाँ महर जो है वो लड़ रहे हैं। बता दें आपको कि सुबह से ही 7 बजे से ही जो है वोटर्स की लाइनें जो आप देख सकती है, बिल्कुल सुबह से ही यहाँ पे 7 बजे के साथ ही जो है शुरू हो गई है। और हालांकि महिलाओं की अच्छी खासी संख्या भी यहाँ पे जो है सुबह से ही वोट करने के लिए पहुंची है। बता दें आपको कि ये वो इलाका है जो कि कहा जा सकता है गुजर और बकरवाल प्रभावित इलाका है और एसटी सीट है यहाँ पे। लेकिन कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही सोच के जो है यहाँ से एसटी उम्मीदवार ही जो है खड़ा किया है। मियाँ अल्ताफ़ के बेटे जो मियाँ महर है वो एसटी उम्मीदवार ही है। और हालांकि यहाँ से अगर हम कहें रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अथवले ग्रुप जो है वहाँ से भी कैंडिडेट खड़ा किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी अगर हम गांदरबल की बात करें तो यहाँ पे कंगन सीट से 6 प्रत्याशी मैदान में है। और अगर हम गांदरबल की बात करें तो करीब 15 प्रत्याशी गांदरबल सीट से चुनावी रण में है। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का अभी देखना पड़ेगा कि क्या उम्मीदवार उनको चुनते हैं या उनको लोकसभा की तरह यहाँ पे भी शिकस्त देखने को मिल सकती है। बिल्कुल महराज। और देखिए गांदरबल के साथ साथ बड़गांव वो सीट है जहां से उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 2 सीटों से। इस बीच अंकित भट्ट का रुख करते हैं। अंकित भट्ट हमारे साथ नौशेरा से लाइव जुड़े हुए। अंकित, नौशेरा से रविंदर रैना की बात करें, एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में 2014 में यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार मुकाबला क्या नजर आ रहा है, मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा है और यहाँ की अगर नौशेरा की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में नज़र आ रहा है। जहाँ बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना यहाँ के प्रत्याशी है तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरेंद्र चौधरी को यहाँ पर टिकट दी गई है और कांटे का मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें नौशेरा में यहाँ पे लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। महिलाओं की तादाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है। फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पे पहुँचे हैं, बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आज जनता का दिन है और जनता ही आज चुनेगी कि आखिरकार किसके पाले में जो जीत का सारा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राघव रैना। राघव, ये बताइए कि नौशेरा की अगर बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं आज? नौशेरा को लेके तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो डेवलपमेंट को लेके ही कर रहे हैं और स्टेट में नेशनल सिक्योरिटी को लेके। तो ये बताइए कि क्या रोजगार आपके लिए मुद्दा रहेगा? हाँ, जो लोग अब एम्प्लॉयमेंट स्टेज में उनके लिए तो ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो उसके लिए तो होना चाहिए। ये देखिए, ये युवा है जो बता रहे हैं कि रोजगार इनके लिए मुद्दा रहेगा। महंगाई आपके लिए मुद्दा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। प्रत्याशी देख के वोट करेंगे, कैंडिडेट? चलिए अब आपके सामने वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब रविंद्र रैना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और हमारे सहयोगी अंकित ने भी इस दौरान उनसे खास बातचीत की है। क्या बातचीत रही, फिलहाल उनसे भी इसको लेकर करूंगी सवाल। ये 2 तस्वीरें आपके सामने जहां देखिए रविंद्र रैना वोट डालने के लिए पहुंचे थे और नौशेरा से चुनाव लड़ रहे रविंद्र रैना की तरफ से कहा गया कि वो कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, प्रचंड बहुमत मिलना चाहिए, इस बात की वो उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी अंकित भट्ट से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस समय मेरे साथ मौजूद है बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हट चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद है, वोट कास्ट करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नौशेरा सेक्टर में जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है। सुबह से ही घरों से लंबी लंबी कतारों में लोग निकले हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता, नौशेरा की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता लोगों को क्या अपील करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान? सुबह से ही जनमानस मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र की जीत है। यकीनन बीजेपी की बड़ी जीत होगी। क्या आने वाले मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी
के लिए समर्पण भाव से काम करता हूं। अपने दम पे सरकार बनाएंगे यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। किसी का समर्थन? ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अंकित के साथ ये खास हमारे सहयोगी के साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इरफान कुरैशी का रुख करूंगी, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। और श्रीनगर की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक ऐसी जगह जहां हवा कदल 16 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला हो रहा है। वहां फिलहाल किस तरीके से लोग क्या सोचकर वोट करने पहुंच रहे हैं, तस्वीर दिखाए सीधी। देखिए निधि, पहले मैं एक छोटा सा करेक्शन करूं। उमर अब्दुल्ला बडगाम जिले के बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। बीरवा बडगाम जिले का असेंबली सेगमेंट है जहां से वो लड़ रहे हैं। पहले वो बडगाम से लड़ने वाले थे, लेकिन उनको लगा कि उसके बाद जो है वहां पर सरजान बरकती नॉमिनेशन भर सकते हैं। उन्होंने फिर बीरवा में फार्म भरा और दूसरी जगह वो गांदरबल से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साख्त जो है उमर अब्दुल्ला की वो लगातार दाव पे लग रही है। और इसीलिए जो बयान अभी आपने सुनाया उमर अब्दुल्ला का कुछ देर पहले, तो वो लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। न केवल यहाँ की रीजनल पार्टीज बल्कि बाहरी की ताकतें जो है वो भी उनको हराने पर तुली हुई है। दूसरी तरफ अब आते हैं कि अब रुझान क्या है आज का। हालांकि इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कुछ देर में ही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार के लोग जो है यहाँ पर इस सोनवार पोलिंग बूथ पर, जो कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वहाँ पर अपना मतदान करने के लिए आएंगे। हवा कदल की आपने जिक्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ करीबन 4 से 6 कश्मीरी पंडित निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी पंडित वोट बैंक भी अच्छा खासा है। और लगातार 249 कैंडिडेट्स आज के दूसरे फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो किस्मत है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि एक बड़ी जो हलचल है खासतौर पर बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में देखने को मिली, वो ये है कि निर्दलीय बड़ी तादाद में मैदान में है। वहीं इंजीनियर रशीद की एंट्री यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी कई सीट्स पर लड़ रही हैं, वो भी खासतौर पर एक चुनौती बन चुका है, खासतौर पर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कुछ सेगमेंट्स में। तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है तीसरे फेज के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें, यहाँ इन इलाकों में इनका अच्छा बोलबाला हुआ करता था। लेकिन अब ये देखना है कि अभी जो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट्स आए उसके बाद अब असेंबली चुनाव में किस तरह वो बेहतर और परफॉर्म कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को क्या एक ठीक और सटीक सरकार मिल सकती है? बिल्कुल, नतीजों का इंतजार होगा जहां पर पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन मुकाबला बेहद खड़ा है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या फिर बीजेपी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत पीएम मोदी आज गोहाना में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम ने हरियाणा दौरे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने का पक्का इरादा कर लिया है। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह और उमंग के इसी माहौल के बीच दोपहर 12 बजे सोनीपत की रैली में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता पीएम की रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि पीएम की सभा में 22 विधानसभाओं से कार्यकर्ता और उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राहुल आज जम्मू के जेके रिसोर्ट ग्राउंड और कश्मीर के सोपोर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका आज जम्मू में कई क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है, जिसमें पेशेवरों के लिए क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की जाएगी। और 3 दिनों के अमेरिकी दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौट आए हैं। बीजेपी ने पीएम की अमेरिकी यात्रा को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। अमेरिका से पीएम मोदी के लौटने के बाद बीजेपी के साथ सहयोगी दलों ने उनकी यात्रा को बेहद सफल बताया है। अपने संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन मोदी और अमेरिका मेगा सामुदायिक कार्यक्रम और भविष्य का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन दुनिया भर में उनकी बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। मोदी जी के नेतृत्व ने न केवल एक राष्ट्र के रूप में भारत के कद को बढ़ाया है। पीएम मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी को अपने घर तक ले गए।
वहीं प्रवासी भारतीयों से भी मोदी ने दिल खोलकर बातें की। साथ ही दोनों देशों के बीच नए निवेश और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र के साथ विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीदें जगी हैं। As a Health Minister of India, I am particularly overjoyed with the Quad leaders embarking on the Cancer Moonshot Initiative. This will add strength in the fight against cancer and impact lives of millions across the world. और इस वक्त बदलापुर एनकाउंटर मामले में पोस्टर वॉर को लेकर बड़ी खबर है, जहां मुंबई के कई इलाकों में फडणवीस के पोस्टर लगे हैं और फडणवीस को बंदूक के साथ दिखाया गया है। हालांकि रिवॉल्वर के साथ वाली तस्वीर पर बदलापुर लिखा गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले पर अब ये पोस्टर वॉर को लेकर खबर आ रही है और ये देखिए बदलापुरा लिख दिया गया है। तो मुंबई के इलाकों में फडणवीस के ये जो पोस्टर लगाए गए हैं उसकी वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बदलापुर एनकाउंटर मामले को देखते हुए ये पोस्टर वॉर जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसमें फडणवीस को बंदूक के साथ दिखाया गया है और रिवॉल्वर के साथ वाली तस्वीर पे लिखा गया है बदलापुरा। तो ये देखिए जहां देखिए दोनों तस्वीरों में ये रिवॉल्वर और बंदूक के साथ फडणवीस को दिखाया गया है। और बदलापुर के मामले को लेकर जिस तरीके से सियासी संग्राम चल रहा है, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल पूरे मामले को लेकर उठाए जा रहे हैं, उसके बाद ये आज की लेटेस्ट तस्वीर है, इस वक्त की तस्वीर है, जहां देखिए TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस तस्वीर से साफ हो गया कि कैसे मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब फडणवीस के ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और इस पोस्टर में रिवॉल्वर के साथ दिखाया गया है फडणवीस को और लिखा गया है बदलापुरा। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और सियासी संग्राम के बीच राजीव, ये पोस्टर वॉर आखिर है क्या? देखिए, जब से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ है तब से पूरा जो यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह से दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक वो खेमा है जो लगातार इस इनकाउंटर का समर्थन कर रहा है, इनकाउंटर गलत हुआ सही हुआ वो जांच का विषय है। दूसरा खेमा यह है जो सीधे तौर पर इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, तमाम ऐसे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस इनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी किस तरह से बदलापुर हो, थाने हो, बदलापुर रेलवे स्टेशन हो, वहां पर मिठाइयां बांटी गई, पेड़े बांटे गए और इसी तरह का पोस्टर वार मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि इस पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ में कोई लैंगिक शोषण करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। तो इससे एक अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि यह संभवतः बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया पोस्टर है। हालांकि वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है कि किस पार्टी ने लगाया है, किस कार्यकर्ता ने लगाया है, लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नाबालिग बच्चियों के साथ में जो इस तरह के दुष्कर्म करते हैं ऐसे लोगों के साथ में इसी तरह का एक बदला लिया जाएगा। तो जाहिर बात है इस तरह के पोस्टर वार के बाद में हो सकता है कि अब दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आए। शुक्रिया राजीव, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस ने इस पर आपत्तिजनक बयान दिया। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में जोशी ने कहा कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे, इस देश को नीचे दिखाने का काम करे, इस देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाने का काम करे और जो ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश को कहीं के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। या तो उनको लीडर अपोजिशन से रिजाइन करना चाहिए या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने इस पर तल्ख बयान दिया है। नहीं है, एक सांसद का पासपोर्ट कौन रद्द करता है? ये बीजेपी वालों का ये मिनिमम बात तो समझना चाहिए। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच 4.0 का टेस्ट किया गया है और इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। कवच 4.0 के ट्रायल की तस्वीर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुए इस ट्रायल के समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे और कवच की हर गतिविधि पर नजर रखी।
सिग्नल आने से पहले ऑटोमेटिकली इस बार ब्रेक आपने लगाया या कवच ने लगाया? कवच ने लगाया और सर रिलीज भी हो गया, अपने आप रिलीज भी हो गया। कवच 4.0 के जरिए लोको पायलट 10 किलोमीटर दूर से सिग्नल देख सकता है। अगर ट्रेन रेड सिग्नल के पास पहुंच रही है और ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। 58 मीटर 57 मीटर पे अपना आप रोक लिया। कवच को बारिश, पहाड़ी इलाकों और कोस्टल इलाकों के हिसाब से विकसित किया गया है। रेल मंत्री के मुताबिक अगले 5-6 सालों में रेलवे का पूरा नेटवर्क कवच से कवर हो जाएगा। मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, भारत में बहुत ही त्वरित गति से कवच लगना चाहिए। ये दिल्ली से मुंबई पूरा सेक्शन करेंगे, वैसे ही दिल्ली से हावड़ा पूरा सेक्शन का काम चल रहा है, मुंबई से चेन्नई का काम चल रहा है, चेन्नई से हावड़ा का काम चालू हुआ है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दुकानों से जूस पीते हैं तो आपके लिए यह खबर सावधान करने वाली है। करोल बाग में अनार के जूस के नाम पर लोगों को अनार के रंग वाला पानी पिलाया जा रहा था। काहे का पानी है? काहे का कलर है? वही तो पूछ रहा हूँ। अनार के जूस में कलर है ये है? आपने सुन भी लिया, देख भी लिया, इनके चेहरे भी, चरित्र भी हैं और आपकी जिंदगी और विश्वास से किए जा रहे धोखे को भी। देख लीजिए इन चेहरों को भी। ये दिल्ली के हाई प्रोफाइल जगह करोल बाग की दुकान है, जहां जूस के नाम पर कलर, केमिकल और पानी का खेल चल रहा था। दुकानदार अयूब खान पुलिस को भी घुमाता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद दुकानदार ने कहा कि दुकान के मालिक ने ऐसा करने को कहा था। कलर का नाम बताइयो। जी नाम नहीं पता मुझे, मालिक देता। अच्छा मालिक देता, क्या नाम है मालिक का? शायद। अच्छा। दिल्ली के करोल बाग में जूस में रंग मिलाए जाने के आरोप में अयूब और राहुल नाम के इन दोनों दुकानदारों को लोगों ने पकड़ा और भीड़ ने पीट डाला। राजेंद्र नगर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के खास शो इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर ये सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ से ही ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार किसकी सत्ता सीधे बॉर्डर से इस खास एडिशन में हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आखिरी पॉइंट, आखिरी चेक पोस्ट है। ऐसे में बॉर्डर के इस इलाकों में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं और इस बार के चुनाव में बॉर्डर में रहने वाले लोग, बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, बॉर्डर के इलाकों में चलेंगे, आम जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस नेता और किस पार्टी पर इस बार उनको भरोसा है और कौन बनाने जा रहा है बॉर्डर में सरकार। तो बने रहिए हमारे साथ, सीधे अगले आधे घंटे आपको बॉर्डर में जुड़ी हुई समस्याएं और जनता की राय आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बॉर्डर के किनारे का हाल जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जो कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और हम जहां पर खड़े हैं ये 0 पॉइंट है। कुछ साल पहले इन इलाकों में आने की भी मनाही थी। अब यहाँ पर खेती होती है, किसानी होती है और बहुत सारे चरवाहे हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। मक्खन दीन है मेरा नाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया है? बहुत बढ़िया। कठुआ में हैं आप? हाँ, कठुआ में। कौन सी गांव है? गांव कौन सा है ये? गांव मुझे मनियारी है, 0 लैंड में है। 0 मनियारी के 0 पॉइंट पर है। 0 पॉइंट में है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप लोग यहाँ 0 पॉइंट पर घूम रहे हैं, डर नहीं लग रहा? ना, कुछ डर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा इलाका है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जो हमारे नौजवान जो BSF वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ। बाकी हमारे को कुछ कमी पेशी कोई नहीं, डर किसी चीज का नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या हालात है ये बताओ? चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है आप क्या चुनाव हो रहे हैं? हाँ, जो वो भी पता, हमारे को हर चीज का पता है। वो हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है। बाकी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये इस टाइम माहौल बहुत बढ़िया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा, उसने भी बहुत अच्छा किया हमारे लिए। तो पहले अच्छा ये बताओ, आपने मक्खन सिंह नाम बताया ना अपना? मक्खन दीन। मक्खन दीन, ये बताओ पहले माहौल क्या था? 2-4-5 साल पहले जरा माहौल, ये सब भैंसे आपकी हैं जी? हमारे पास इनको चराने के लिए निकले हो? चराने के लिए बॉर्डर के इलाके में आ गए हो और हमको सामने आर्मी की पोस्ट भी नजर आ रही है।
पहले क्या माहौल था यहाँ? पहले हमारे को इधर में आने की बहुत दिक्कत होती है। इधर के वो फौजी इधर को आने को नहीं देते थे। अच्छा, फायरिंग भी होती थी? फायरिंग भी होती थी, बहुत नुकसान होता था हमारा पशुओं का। जो सरकार नरेंद्र मोदी की जो जब की सरकार चल रही है वो हमारे को बहुत शांति है, बहुत अच्छा माहौल से रह रहे हैं हम। आपको कौन पसंद है? मोदी पसंद है। कौन पसंद आपको? इधर देखिए जरा कैमरे में देख के। ये सारी भैंसें आपकी हैं? अब तो बड़े आदमी हो आप लोग, यहाँ इतनी सारी भैंसें आपके पास है। हाँ, चुनाव हो रहे हैं आपके यहाँ, मालूम है? वोट डालते हो आप? वोट डालते हो? वोट वोट डालते हो? अच्छा, कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। मोदी? क्यों मोदी? मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? कार पा के देता है, सिलेंडर देता है, गैस देता है, मकान मोर्चा सब कुछ बना के देता है। सब कुछ दिया? बंकर बना कर दिया बॉर्डर में? ओ सब कुछ। मकान बना? रोड बनी? सब कुछ बना। राशन मिलता है? सब मिलता है। तो ये सब ये राशन फ्री मिलता है। फ्री मिलता है? पहले मिलता था ये सब? मिल के फिर पहले नहीं मिलता है। पहले नहीं मिलता था। तो इन सब मिलने के बाद आपको किस पार्टी की सरकार चाहिए? राहुल गांधी वाली सरकार चाहिए? नहीं, मोदी चाहिए। कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में है और आखिरी गांव में हम हैं। यहाँ से हमें आर्मी की पोस्ट नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो पोस्ट हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन ये जरूर है कि मैं अपनी नंगी आंखों से पाकिस्तान की सीमा को देख सकता हूँ। और ये वो इलाके थे जहाँ एक वक्त दिन में भी आने की मनाही थी, और वहाँ खेती हो रही है और दिन के उजाले में किसान अपने भैंसों को चला रहे हैं, अपनी भेड़ों को चला रहे हैं, और अब किसी को डर नहीं लगता। यह सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में गांव में इस समय माहौल क्या है, हाल क्या है, विकास की जो स्थिति है वो जानने के लिए हम कठुआ जिले के हीरानगर विधानसभा के पानसर गांव में मौजूद है। और मैं जहां पर हूं, ये देखिए, ये बीएसएफ की लास्ट पोस्ट है। सुरक्षा कारणों से हम आपको उस पोस्ट को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये बैरियर देखिए, और ये जो रखे गए हैं बीच में, इसके जरिए यहाँ पर पोस्ट है और इसके जरिए आने जाने वालों पर नजर रखी जाती है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ मीटर की दूरी पर है, और ये इलाका एक वक्त में बहुत अशांत रहता था। लेकिन गांव का ये बड़ा चौक है, लिहाजा चौक पे कुछ लोग मौजूद हैं। उन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं दादा? ठीक है। अच्छा, हम लोग दिल्ली से आए हैं और चुनाव में हम ये जानना चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव में माहौल क्या है। तो बात कर सकता हूं मैं आप लोगों से? अच्छा, क्या हाल है दादा? पहले तो आप ये बताइए। हाँ, अच्छा है। हाल अच्छा है, खराब है? नहीं, नेताओं ने हाल अच्छा कर दिया कि खराब कर दिया? नहीं, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। किस नेता ने अच्छा किया है? मोदी ने। मोदी ने? हाँ। ये बॉर्डर वाले जम्मू वाले मोदी मोदी क्यों करते हैं? क्या कर दिया है मोदी जी ने? मोदी ने तो इधर एक दो काम कर दिया, एक तो 370 हटा दिया। हाँ। 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 और तो और भी तो काफी डेवलपमेंट किया है इसने। डेवलपमेंट किया है। हाँ। क्या कुछ बताओगे आप, क्या किया है, क्या बदलाव आया है? अच्छा बदलाव आया। अच्छा। हाँ, अच्छा है। हाँ। सुरक्षा एक बड़ा मैटर है यहाँ पर। आप तो पुराने आदमी, उतना वोट डाला होगा। कभी ऐसा होता था कि चौक चौराहों पर, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा दिखती है, बहुत नजदीक है पाकिस्तान यहाँ से। हाँ, 1 किलोमीटर है पाकिस्तान। 1 किलोमीटर भी नहीं होगा पूरी तरह से। तो यहाँ पर पहले इस तरह से क्या बैठ सकते थे, आराम से घूम सकते थे, खेती किसानी कर सकते थे पहले? 10 साल पहले का माहौल? नहीं, खेती का ऐसे नहीं घूमते थे। इधर तो जंगली बहुत था, इधर तो फायर बहुत होता था। हाँ, फायर होता था, फायर बहुत होता पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से। बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुद्दा क्या है चुनाव में, एजेंडा क्या है? दादा बताइए, क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है? सर, सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा टीवी 9 भारतवर्ष, जिन्होंने दिल्ली से आके यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए। इनका शुक्रिया। सर, मुद्दे तो बहुत हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो पहले गवर्नमेंट थी वो काम नहीं करती थी। काम करती थी तभी तक, कब तक है यहाँ पे बॉर्डर पे, नहीं तो कब के हम भाग के होते यहाँ से। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात कर ले। आप भाई, अरे आप लोग अगर ऐसे भागोगे तो आप तो बॉर्डर पे हो, देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। क्या हालात है देश का युवा, बॉर्डर का युवा, जम्मू का युवा इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? सर, सोचना क्या है, जब से 2014 के बाद पीएम मोदी जी आए हैं तब से सब बढ़िया चल रहा है। तो बट ये थोड़ी सी बॉर्डर की जो भर्तियां वगैरह है ये नहीं हो रही हैं। चाहे 2 साल बाद करें या जैसे भी करें, 1-2 बार होनी चाहिए 5 साल में। लेकिन इन्होंने जो बॉर्डर एरिया है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रखना चाहिए, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। ये गलत है, ये गलत। तो पहले कांग्रेस की सरकारों में भर्ती होती थी, बेरोजगारी कम हुई थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ। चलो वो बात तो लग गया, उसको तो छोड़ो। हम पहले छोटे थे, हमने ये 2014 के बाद ही जो देखा है
उसके बारे में मालूम है, लेकिन पहले के कुछ नहीं है इतना। 10 साल या वो 60 साल? 60 साल हमने मुसीबत देखी है, अब 10 साल मिले हैं तो 10 जो अच्छा किया, चाहे वो 10 साल किया तो है ना। हम 10 साल वाले को देखे 60। तो ये जम्मू के बॉर्डर के इलाकों की तस्वीर है और इन इलाकों में आने का मकसद ये है कि इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है, परेशानियां क्या हैं और इस तरफ जम्मू और कश्मीर किस तरफ जा रहा है। जनता की राय आगे भी जारी रहेगी। कुछ और इलाकों में बॉर्डर की कुछ और परेशानियां, बॉर्डर के कुछ और मुद्दे और बॉर्डर पर चल क्या रहा है चुनाव को लेकर, वो आपको आगे बताएंगे। आइए मेरे साथ। कठुआ के भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के छान टांडा गांव में मौजूद है और ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन पर आने का मकसद यही है कि बॉर्डर के इलाकों में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है और जहां देखिए चर्चा चुनाव की है। एक छोटा सा चौक है गांव पर और दोपहर का वक्त है। आमतौर पर गांव में इसी तरह के पेड़ की छांव के नीचे, इसी तरह सड़कों के किनारे लोग झुंड में बैठकर चर्चा करते हैं और ये रणनीति बनाते हैं कि भाई चुनाव में किस तरफ जाना है। दादा, आप लोग दोपहर में क्या कर रहे थे यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के? चुनाव की चर्चा चल रही थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव की चर्चा रोज चलती है जी। हाँ। तो क्या माहौल है चुनाव का? जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, कितना इंतजार किया आप लोगों ने चुनाव का? 10 साल ही किया, 10 साल है तो 10 साल ही किया है। हाँ। तो लंबा इंतजार था? बहुत लंबा है। चाहते थे कि चुनाव हो? नहीं, होना चाहिए। इलेक्शन ना होना नुकसानदेह है, तो अब तो इलेक्शन हो रहा है, तो ये बताइए 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था? नहीं, बॉर्डर से हमने कहाँ जाना, हमें क्या पता क्या हुआ नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं। आपके बॉर्डर के इलाकों में कोई परिवर्तन हुआ, कुछ डेवलपमेंट? वैसे ही है, बस कोई डेवलपमेंट नहीं। कोई डेवलपमेंट नहीं। नाराजगी है? नाराजगी है सरकार से, कोई भी आ जाए। 800 रुपया दे रहे हैं। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा? 50 कई 100 गुना। अच्छा, तो ये कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो नेता जब आते हैं तो आप मांग करते हैं इस बात की? मांग तो करते हैं, कौन सुनता है हमारी? तो किस पार्टी पर? अब तो चुनाव हो रहे हैं, अब तो खुला है मैदान सबके लिए, सारी पार्टियों के लिए। बॉर्डर में जम्मू के इलाकों में रहने वाले लोग, जम्मू के बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोग को किस पर भरोसा है? देखो भरोसा हमें बीजेपी पर भी है। अभी भी वही कुछ करेंगे? करेंगे तो नहीं करेंगे मामा, वोट तो हम बीजेपी को डालेंगे। आप तो युवा हैं, आप तो 10 साल बाद अब वोट डालने जा रहे हैं, क्या माहौल है पहले तो ये बताइए। माहौल तो अच्छा है, जैसे मोदी सरकार है अभी, वैसे 10 साल में बहुत कुछ हुआ है, पहले जो नहीं होता था। बाकी थोड़ी नौकरी की बात नहीं है, पर चलो नौकरी तो भाग्य से मिलती है या नहीं? मेहनत से भी मिलती है, पढ़ाई से भी मिलती है, कोशिश से भी मिलती है और थोड़ा भाग्य का भी योगदान होता है। नौकरी, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है बॉर्डर के इलाकों में, और इस बार के चुनाव में कितना फर्क डालेगा ये? अभी ये तो पता नहीं है, पर चलो जो भी, जैसे हमारे इधर बैंकर बने हैं, बैंकर भी कई घरों में बने हैं, कई घरों में नहीं बने हैं। बाकी और भी जो मिला ठीक मिला वैसे, पर अच्छा जितना मिला उतने से संतुष्ट है? हाँ वो तो ठीक है। सड़क वगैरह बनी है? बिजली पानी पेंशन राशन? वोट किसको गिरेगा? वोट उसको देना जो हमें कुछ दे रहा है। आपको कौन दे रहा है? राशन दे रहा है मोदी। मोदी जी? अच्छा, तो देखिए ये इस गांव की तस्वीर है। सड़क के किनारे बैठकर लोगों के बीच बॉर्डर की समस्याएं पहुंचाने का मकसद यही था कि बॉर्डर के इलाकों में इस चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन अभी कस्बों की राय बाकी है। अब आप बाजार के इलाकों में चलेंगे, कठुआ के कस्बों में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या है माहौल, वो आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद हम बॉर्डर से लेकर ग्रामीण इलाकों की राय आप तक रख चुके हैं, लेकिन अब हम मेन चौराहे पर आ गए हैं और चारों तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी। ऐसे में कस्बे में इस चुनाव को लेकर लोगों की राय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस बार के चुनाव में कठुआ में क्या कुछ चल रहा है। कैसे हैं मुल्ला जी? नमस्कार, कैसे हैं? आदाब, कैसे हैं? कैसा चल रहा है धंधा पानी? क्या नाम है आपका? मोहन। क्या नाम है? मोहन। मोहन? क्या नाम है? मोहन। मोहन। अच्छा, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू हैं। अच्छा, आपने लुक पूरा मुसलमानों वाला रखा है। अच्छा, मुझे लगा कोई मुल्ला जी होंगे। हाँ, मोहन लाल। हाँ जी। तो मोहन लाल जी, ये बताइए कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकान तो आपकी बड़ी सुंदर है। ठीक ठाक चल रही है। बढ़िया, मौसमी रखा हुआ है, नाशपाती है, नारियल है, केला है।
बिक्री उक्री ठीक ठाक है? ठीक है। हाँ, चुनाव चल रहे हैं मालूम है आपको? हाँ। जम्मू कश्मीर में चुनाव है? हाँ चल रहा है। हाँ। कौन सा नेता बढ़िया लगता है? नेता सा मोदी जैसा है। हाँ। अच्छा है नेता। मोदी जी अच्छे नेता है? हाँ। और राहुल गांधी जी में क्या हुआ है? राहुल जी भी अच्छे नेता है? वो भी अच्छे है। अच्छा। हाँ। तो जम्मू कश्मीर के लिए बढ़िया नेता कौन है? मोदी। मोदी जी। क्या किया है ऐसा मोदी जी ने? बहुत काम किया। बताइए आप। सब काम किया। हाँ। मोदी ने सब काम किया। सारे काम किए? सब। क्या बताओ, दो चार काम बताओ भाई। आप तो अपना कमाते हो, अपना खाते हो। मोदी ने रोड बना दिया। हाँ। बच्चों के लिए सब कुछ सोचा है। हाँ। जो बीबियां बहना है, जो रंडी हैं, उनको 3-3 हजार रुपया महीना लगा दिया है। हाँ। उनको के लिए सबसे अच्छा हो गया। मोदी काम कर रहा है, इसलिए हम लोग मोदी मोदी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या किया है हमको तो नजर नहीं आ रहा है। सड़कें पहले भी थी, सड़कें आज भी हैं। लोग अपना कमाते खाते थे, आज भी, कल भी कमाते खाते थे, आज भी। देखो मोदी ने कितना रोड बनाया, अच्छा सब कुछ बना रहा है। और हम लोग जम्मू में जाते थे ना इलाज कराने के लिए, वो बोलते थे लुधियाना में जाओ, चंडीगढ़ में जाओ। अभी एम्स इधर बन रहा है, तो देखो कितना बड़ा है। और हमारी पूरे युवा भी काम करेंगे उधर, वो भी सब कुछ होएगा। मोदी जैसा नेता नहीं है कोई, ये मैं लिख के दे। जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन? मोदी, नरेंद्र जी मोदी। आय भी बढ़ी है और खर्चा भी। हाँ जी, खर्चा भी। ठीक कह रहे भैया। ये ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले हैं झंडा लेकर चलते हैं इसलिए मोदी जी की तारीफ? सर मेरे पास हो बोर्ड मोदी का है। जो हमारे जो लोकल नेता हैं वो नहायती निकम्मे हैं। लोकल नेता आते नहीं, आप नहीं आते हैं, मिलते नहीं है, एमपी को हाल चाल नहीं लेते। जुगल किशोर को देख लो, पब्लिक में आए, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो देखिए, ये थी जम्मू के कठुआ से जनता की राय। इस बार के चुनाव में कठुआ किस तरफ जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। फिलहाल कठुआ से आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और जिले में, कुछ और बॉर्डर के इलाकों में चलेंगे, जानेंगे जनता की राय और जानेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या है परेशानियां, क्या है मुद्दे, किसकी बन रही है सरकार। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।